गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इथेरियम से पॉलीगन पर डिप्लॉयमेंट हुआ है उस पर इथेरियम से पॉलीगन पर हम गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको पॉलीगन को हम मैटिक भी बोलते हैं। तो मैटिक की क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इस पर ही ये सिस्टम गया। तो आज की डेट में हम देखेंगे कि टॉप 10 वर्ल्ड की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो इथेरियम पर जो पॉलीगन बेस्ड हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें टॉप 10 की लिस्ट में, अगर हम यहाँ पर एक टॉप 10 की लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले BTC आता है, बिटकॉइन आता है, उसके बाद इथेरियम आता है। ये मार्केट कैप के वाइज हम बात कर रहे हैं। और अगर हम मैटिक की बात करें तो ये टॉप 10 के अंदर आता है, यानी कि टॉप 10 में ये आता है, लेकिन टॉप 3 में नहीं आता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इथेरियम की टेक्नोलॉजी को छोड़कर हम यहाँ पर आए पॉलीगन पर। हमें यहाँ पर टॉप 2 से क्यों निकले, यानी कि अगर हमें पब्लिक ब्लॉकचेन पर ही जाना था तो इथेरियम की ब्लॉकचेन को ही पब्लिक कर सकते थे और वहीं पर ये सिस्टम रख सकते थे। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है और उसकी क्या चीज़ें हैं वो हम अदर प्रोजेक्ट से देखेंगे कि और दुनिया में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि इथेरियम को ना अपनाकर जिन्होंने पॉलीगन को यहाँ पर अपना बेस बनाया है। तो चलिए मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ आपको। ये पॉलीगन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है और ये पब्लिक हुआ है blockchain-council.org पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन कौन सी ब्रांड हैं और उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है जो कि वो पॉलीगन पर डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें OES की, तो यहाँ पर OES जो है एक ब्रांड है और इनके डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने टोकन डेवलप किया है। ठीक है, वन इकोसिस्टम में टोकन डेवलप किया है, एजुकेशन मॉड्यूल है, ये ब्रांड है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ड्राफ्ट किंग ये ब्रांड है, ड्राफ्ट किंग्स INC करके आता है। ये गवर्नमेंट जो संस्था रहती है ज़्यादातर उनमें रहता है। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है दैट इज़ NFT मार्केट प्लेस, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो जो नथिंग है, नथिंग इन्होंने डेवलप किया है Web3 एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इसके लिए इन्होंने चुना है पॉलीगन को। ठीक, और सबसे पहले मैं और जो चीज़ें बता देता हूँ। तो पहला हो गया ड्राफ्ट किंग, दूसरा हो गया नथिंग और तीसरा यहाँ पर आ गया स्ट्राइप। तो स्ट्राइप की बात हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो स्ट्राइप को अगर आप नहीं समझते तो पेपाल को आप समझिए। पेपाल जैसा एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम इंटरनेशनली पेमेंट का लेन देन करते हैं। तो स्ट्राइप जो पेमेंट सिस्टम है, ये रहा स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम, ये पॉलीगन पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है और इन्होंने यहाँ पर Web3 पेमेंट ट्रांजेक्शन डेवलप किया है पॉलीगन को लेकर। तो ये एडवांटेजेस है पॉलीगन नेटवर्क की। और अगर आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा जो इज़ोइक प्लेटफॉर्म है दैट वो जो है स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, तो ये हमको डायरेक्ट बैंक बायर करता है, बैंक बायर इसकी सर्विस है। लेकिन इज़ोइक जो है ये भी US की कंपनी है और ये स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करती है। यानी कि इस US से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो पॉलीगन को ज़्यादा प्रीफर कर रही हैं कंपेयर टू इथेरियम फॉर डेवलपिंग देयर Web3 प्लेटफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं रेडिट की। तो रेडिट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि सोशल इंगेजमेंट के लिए जानी जाती है। ये अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं और ये भी पॉलीगन पर कर रहे हैं। अब देखिए रेडिट पर आप रेडिट को फेसबुक की तरह या फिर कोरा की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्रुप बना सकते हैं, एक फॉरम बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को ट्रेंडिंग में लाने के लिए रेडिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको फर्स्ट पेज ऑफ इंटरनेट भी पहले कहा जाता था। अभी हम बात करें द वाल्ट डिज्नी कंपनी, ये भी NFT मार्केट प्लेस AI BR और AR डेवलपमेंट के लिए पॉलीगन नेटवर्क को ही यूज़ कर रही है। अगर हम बात करें एडिडास की, जो कि ग्लोबल शूज़ ब्रांड है, वो भी अपना NFT मार्केट प्लेस लेकर आ रही है और उसको पॉलीगन पर लेकर आ रही है। ये आप देखिए NFT मार्केट प्लेस लेकर आ रही एडिडास, वो भी पॉलीगन पर। नेशनल फुटबॉल लीग, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात होगी, नेशनल फुटबॉल लीग, ये भी अपनी NFT लेकर आ रहे हैं, NFT मार्केट प्लेस, और ये भी इसको पॉलीगन पर लेकर आ रहे हैं। अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो स्टारबक्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये कॉफ़ी का इंटरनेशनल ब्रांड है और ये अपना NFT मार्केट प्लेस लेकर आ रहे हैं
फॉर लाइबर्टी प्रोग्राम के लिए ये लाइबर्टी प्रोग्राम देंगे एनएफटी मार्केट प्लेस, और ये उसको पॉलीगन पर लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं एडोब एडोब एक ऑनलाइन टेक कंपनी है। जैसे फोटोशॉप की अगर हम बात करें तो वो एडोब का ही है, और माइक्रोसॉफ्ट एडोब के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अगर आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते हैं तो आपको एडोब के बारे में ज़रूर पता होगा। एडोब भी अपना एनएफटी मार्केट प्लेस लेकर आ रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और ये भी अपना प्रोजेक्ट पॉलीगन पर ही लेकर आ रहे हैं। अब नीचे हम सबसे आगे बात करते हैं, दैट इज़ मेटा। मेटा का नाम थोड़ा नया है लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेटा इज फेसबुक। मेटा फेसबुक है। मेटा फेसबुक को ही रीब्रांड करके बनाया गया है, जैसे कि अभी इलोन मस्क ने ट्विटर को चेंज करके बना दिया है एक्स। तो ठीक वैसे ही मार्क जुकरबर्ग ने एफबी को यानी फेसबुक को रीब्रांड करके बनाया है मेटा, और ये है इसका लोगो। तो मेटा का जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वो भी पॉलीगन पर बेस्ड है, यानी कि जितने भी टेक कंपनी हैं, और वो टेक जायंट कंपनी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक जायंट कंपनी की। टेक जायंट का आप मतलब समझते हैं बहुत ही विशालकाय, यानी कि बहुत बड़ी, जिसे अगर हिंदी में देखें तो दानव की हम इससे बात करते हैं। तो इस टाइप की जो जायंट कंपनी है, यानी कि जो बड़े नाम है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ड्राफ्ट किंग भी एक जायंट कंपनी है, स्ट्राइप भी जायंट कंपनी है, नथिंग भी जायंट कंपनी है, रेडिट भी नंबर 1 कंपनी है, वाल्ट डिज्नी भी है, एडिडास की वैल्यू आप जानते ही हैं, नेशनल फुटबॉल लीग भी जायंट है, स्टारबक्स भी एक कॉफ़ी का इंटरनेशनल ब्रांड है, एडोब भी और मेटा भी। तो ये सभी जायंट कंपनी अपने एनएफटी मार्केट प्लेस को पॉलीगन पर डेवलप कर रहे हैं, और यही रीज़न है, यही एडवांटेजेस है, यही फीचर्स हैं कि वन इकोसिस्टम को भी अपना प्रोजेक्ट इथीरियम से जो है वो पॉलीगन पर लेकर आना पड़ा है। इथीरियम से पॉलीगन पर, यहाँ पर सबसे पहली बात तो पता है क्या है, जैसे स्ट्राइप है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं 1 सेकंड में, यहाँ पर 60 के ट्रांजैक्शन होते हैं पॉलीगन पर। इतनी ज़्यादा स्पीड है, इथीरियम में इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये एडवांटेजेस हैं, इसकी सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और इस ट्रांजैक्शन की स्पीड है। यही चीज़ें इसको बेटर बनाती हैं, जिससे कि बड़े जायंट कंपनियां भी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने न्यू एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए, वेब3 डेवलपमेंट के लिए, और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए पॉलीगन को ही चुन रही हैं। इसीलिए यहाँ पर वन इकोसिस्टम ने भी पॉलीगन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? टॉप 10 प्रोजेक्ट हमने देखे जिन्होंने क्रिप्टो डेवलपमेंट के लिए पॉलीगन नेटवर्क को चुना है। उसमें से अगर आप देखना चाहें तो आने वाले टाइम में OES का नाम भी टॉप 10 के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये भी एक जायंट कंपनी है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ पर नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डील सेकर जब परफॉर्म करेगा, और डील सेकर पर अगर 10% डील भी एक्टिव हो जाती हैं तो इसका नाम भी टॉप 10 में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।